नासवान तुम्हें अविनाशी आत्म महान। हे राजन, है तीन देह सबके रहते, स्थूल सूक्ष्म कारण कहते, पुन पंचकोश शोभा लहते, तुझे आत्म के हैं मकान। श्रुत बता रही है यही ज्ञान, तू दे नहीं है नासवान तुम्हें अविनाशी आत्म। हे राजन, है कण कण में तेरा निवास, सब पाते हैं तुझसे प्रकाश, तुम परम शांत सबका निदान। श्रुत बता रही है यही ज्ञान, तू दे नहीं है नाशवान तुम अविनाशी आत्म। अब यही ज्ञान ले हृदय धार। बस राजन, लास्ट बात, अहम ब्रह्मम परम धामम और ब्रह्म सा परमम पदम। ऐसा जान कि मेरा पद भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। अब यही ज्ञान ले हृदय धार, तुम अलख निरंजन निर्विकार, तुझको कोई ना सके मार, जल अनल और शस्त्रादिवार। श्रुत बता रही है यही ज्ञान, तू दे नहीं है नाशवान तुम्हें अविनाशी आत्म। ये सुंदर ज्ञान भागवत के माध्यम से राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुंदर आत्मज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान का दिग्दर्शन करा रहे हैं। प्रेमी श्रोताओं, माताओं और मेरे तत्वदर्शी महान पुरुषों, आप सभी समझदार हैं, जिज्ञासु हैं, मुक्त हैं। भगवान की कृपा है आप पे वो सतत हमेशा बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है। इसके बाद परीक्षित कहता है, गुरुदेव जब कोई नहीं था तब कौन था? लो, अब उन्होंने थोड़ी सी प्रश्न को नीचे किया। सो परीक्षित ने कहा, जब गुरुदेव जब कोई नहीं था तब कौन था, और जब कोई नहीं रहेगा तब कौन रहेगा, और गुरुजी जब कोई है तब कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कोई नहीं था तब भी मैं था। ले, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण भाषा में बताते हैं जल्दी में। जब कोई नहीं था तब भी मैं था, ऐसो समझ बेटा, और जब कोई नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा, और जब कोई है तब भी मैं ही। बहुत सी बर्फ दिखाई देती है, बर्फ दिखाई देती है, पर जल का तत्व निकाल लो तो बर्फ है ही नहीं। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता, अव्यक्तानि निधन्यानि तत्र का परदेवना। अव्यक्तानि भूतानि, मैं जन्म के पहले था अव्यक्त, जब जन्म नहीं था तब तुम कैसे थे? अच्छा एक बात बताओ, जब जन्म नहीं हुआ तब तुम कैसे थे? और जब मर जाओगे फिर कैसे हो जाओगे? ओ भाई तुम कैसे हो? का है ये है का? ये कौन बात में बात है? अव्यक्तानि भूतानि, अरे जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी हम थे, लेकिन ऐसे नहीं थे, लेकिन थे तो। और जब नहीं रहेंगे शरीर नाश हो जाएगा, ठीक है? मरने के बाद हम होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, होंगे जरूर। भैया या निश्चय गारंटी दे तो मोहर लगा के 100 में 100, और पूरी दक्षिणा भागवत की दांव पे लगी। यो दांव पे जैसे नहला दहला नहीं हो बाहर भी, यो दांव पे लगी कि हम थे और हम रहेंगे और हम हैं, इसलिए हम कभी मरते ही नहीं हैं। नैनम छदंत्र शस्त्राणि नैनम दहति पावका, नाचेलम कृत्यातापौ नाशोष्यति मारुतः, अच्छेदोहम क्लोदोहम शोष्योहम एव चः नित्याः सर्वगतः स्थाणु अविचलम सनातन। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, श्वेतासुर उपनिषद। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा कर्मा अधिक्षा भूतादिवासः साक्षी चेता केवलम निर्गुणस्य। ये मैंने तुम्हें वेदों के सुख
श्वेताश्वरोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, विचार सागर जैसे महान तोटक ग्रंथों के मैंने तुम्हें सूत्र सुनाए, गीताओं पुराणों की भी रचनाएं सुनाई। मेरे बंधु माताओं, तो परीक्षा तो इतना समझ, अब पूछा जाए कि पहले जल आया कि पहले बर्फ आई, बड़ी विचित्र बात है। अच्छा एक बात है, बतासा पहले बना कि पहले शक्कर बनी? अच्छा बतासा हमें दे, वाह, शक्कर हमें दे दो, बतासा तुम ले। क्यों भैया? बतासा रहेगा, बतासा रहेगा। बतासा बना है, बनने का नाम बतासा और मिटने का नाम शक्कर। ऐसी ये बना है, ये बना है, ये बना। मध्यानि भारिता अविक्तानि निधन्यानि तत्र काह परदेवना। थोड़ी विचार करो बंधु माताओं, मेरे धर्मान रागियो, रामायण रागियो, तत्वदर्शियों, मेरी ममतामयी धर्ममयी सती सीता के रूप में बैठी हुई माताओं, अब थोड़ी विचार करो कि वो बना है। मैं यही कह रहा था ना, बना है, बतासा बना है, मिटेगा तो तो जो बना है वो बतासा है, तो इसलिए संसार बना है। और सुनो, जो बनता है वही बिगड़ता है, ये भी है ना। जो होता है वो रहता नहीं, जो होता है वो रहता नहीं, और जो रहता है वो होता नहीं। जो होता है वो रहता नहीं, और जो रहता है वो होता नहीं। जो होता है, बालापन हुआ इसलिए तो नहीं रहा, जवानी हुआ इसलिए तो नहीं रहा, बुढ़ापा हुआ इसलिए तो नहीं रहा। एक कार्यक्रम हो रहा है, पता पर है 1-2 तारीख में का होता है, फिर क्योंकि होता है इसलिए तो नहीं रहता। ये ब्यास होता है, हमें ब्यास बनाओ आप लोगों ने, चलो अच्छी बात है, हनुमान जी कृपा है आप लोगों की, ये बड़ा अच्छी भक्ति और निर्मल सत्यनिष्ठा है, अच्छे विचार, हमें तुमने बनाया महाराज। वो 7 दिना के बालान, 7 दिना के बाद ये मंच के तुम दर्शन न कर पाओ, कसम से। तुम्हें 7वें दिन शाम के जाइए, यहाँ दूसरा कार्यक्रम हो, तो 7 दिन के लिए हम बने हैं, ब्यास हैं नहीं बने। और जो बनता है वही तो मिटता है। बालापन हुआ इसलिए नहीं रहा, जवानी हुआ इसलिए नहीं रहा, बुढ़ापा हुआ इसलिए नहीं रहा, ज्ञान हुआ इसलिए नहीं रहा, विज्ञान हुआ इसलिए नहीं रहा। सभाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, ज्ञान होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब इसलिए नहीं रहा, क्योंकि होता है तो रहता नहीं। देहे अस्मिन् नित्या देहे कौमारम यौनम तथा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरे स्त्रितना मोहिते। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे ध्यान आ गया, देहो अस्मिन् नित्या देह, जो होता है जैसे बल्ब में प्रकाश होता है कि है, बोलिए, लट्टू में प्रकाश होता है कि है, होता है। और होल्डर में उंगलियां डालो, फिर उमें का ही नहीं हो रहा, बटन के ऑन करो चाहे ऑफ करो, हम कहा बटन को ऑफ कर दो, ऑफ कर दो यानी बटन बंद कर दिया, और फिर होल्डर में उंगलियां डालो, लेकिन डालना नहीं। लेकिन अब कहाँ गो, बटन दाबियो तो होता है, और बंद करोगे तो नहीं होता। लेकिन बिजली तो है, धो के उसे न पकड़ ली हो बिजली। इसी प्रकार से ये होता है, बालापन होता है, पे बालापन में है। यदि है कि सत्ता ना हो तो बल्ब में प्रकाश होता भी ना हो। हमारा समझिए हम कहाँ बोल रहे बंधुओं, इसलिए बालापन होता है, पे बालापन में है। यदि है कि सत्ता ना हो, है माने आत्मा, है माने शाश्वत, है माने कूटस्थ, है माने अधिष्ठान।
यदि उसकी सत्ता ना हो तो बालापन होता प्रतीत, जवानी होता है पर जवानी में है, बुढ़ापा होता है पर बुढ़ापे में है, ऐसी मरना होता है तो उसमें भी है, जीना होता है तो वो साथ ही है, क्षण भर को भी नहीं त्यागता, सदा तुम्हारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में हमेशा है। समाधि में होता है, ज्ञान में है तो वो है कि सत्ता से ये होता प्रतीत हो रहा है। संसार में जो दिखता सो सर्वे नश्वर जानिए, एक आत्मा ही सच्चा उसे अनश्वर मानिए। चिंता करे जो अन्य की सो मूर्ख नर सन मानिए, जो आत्म की चिंता करे सो धीर नर सन मानिए। सब ज्योतिन कर ज्योत सकल प्रकाश ताही प्रकाश है, अज्ञान तम नहीं निकटत है, सब हृदय ताही निवास है। निज ज्ञान से नर लखत जो सतत ज्ञान स्वरूप है, अवस जानन हार अवगत परम तत्व अनूप है। रे बंधु, ऐसा सुखदेव जी ने सुंदर ज्ञान राजा परीक्षित को सुंदर से सुंदर ज्ञान सुनाया। राजा अब रही संसार की बात, तो संसार में माताओं बसना है, पर संसार में फंसना नहीं। संसार में बसना तो है कि फंसना है, फंसना बात अलग। मछली केंचुआ का तार में लपेट के फेंक दो, मछली खाने के लिए दौड़ी। केंचुआ कुछ जिंदा था, उसने फन उठा दिया, कहा खबरदार फंस नहीं जाना, बसना जल में, पर फंसना नहीं मेरे चक्कर। अरे क्यों, तू तो मेरा भोजन है, कहा तो देख छूक है, मैं मरा तेरे लिए पर तू ना मर मेरे लिए, और यदि तू मरी मेरे लिए तो सुन बाहर खड़ा तेरे लिए। वो खड़ो कांटो डारे खाएंगे, जरा भी बसना मांगता है पर फंसना नहीं मांगता, टच नहीं कर देना। ये भोग है, पत्नी है उपयोग की चीज है, उपभोग की नहीं। ध्यान कीजिए, आपकी पत्नी उपयोग की चीज है, उपयोग करा लो, सिर दुखत हो तो दबवा लो, पूजा करवा लो, पांव दबवा लो, भोजन बनवा लो, पर जब तुम उपभोग में लाओगे तभी तुम्हारा अंत होगा। जब दुर्गा जी नारी बनी तो देवताओं ने उपयोग किया तो उनका कल्याण हो गया, लेकिन राक्षसों ने उपभोग किया तो उनका नाश हो गया। तो नारी कोई उपयोग उपभोग की वस्तु नहीं है, उपयोग की वस्तु है, उपयोग कीजिए। संसार ये विश्वेश का विश्व है, कर सैर तू इस विश्व की, इंद्रियों को शांत रख, बस याद अपने तत्व की। सुख रूप तेरा तत्व है, दुख किंचित नहीं जहां, भव रूप में है भव सवा कुछ नहीं तेरा यहाँ। अरे अनजान कुलटा नारी से संबंध तूने कर लिया, जच्चे किए बच्चे किए, भव जाल में तू फंस गया। चें करे मैं करे, कोई रो रहा कोई हंस रहा, रे रे मुसाफिर जाग जा, मलमूत्र को क्यों धो रहा। यदि मोक्ष तू है चाहता तो विषम विषय तज ताप रे, आर्जो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत पावन देश में हो जा अजर, हो जा अमर। बंधु, बड़ा सुंदर कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत के माध्यम से तत्व निरूपण किया। 25-30 अध्याय में, 35 अध्याय में से तत्व निरूपण चला। परीक्षित को सुंदर ज्ञान हुआ, समाधिस्थ हुए, संसार के क्लेश और बंधन से भय से मुक्त हो गए राजा परीक्षित।
फिर पूछते राजन, अब तुम्हारा ये प्रश्न है, तुम कहते हो कि जब कोई नहीं था तब कौन था? तो राजन, जब कोई नहीं था, तुम सृष्टि विषयक प्रश्न कर रहे हो? कहा हाँ गुरुदेव, जब कोई नहीं था वो तो तुमने अच्छा कहा जहां कोई नहीं है। एक तो और चीज रह गई, जहां कोई है जहां वो है, और जहां कोई नहीं है वहां भी वो है। और तुम पूछता जब कोई नहीं था तब कौन था? सृष्टि विषयक प्रश्न कहा हाँ गुरुदेव। अरे राजा, जब कोई नहीं था तब एक निरंकार शक्ति थी। आइए कथा के माध्यम से सगुणमयी, मधुरमयी, संगीतमयी, लीलामयी, कर्ममयी, धर्ममयी, भवसागर तारणमयी, लीलामयी, लीलाधर की। आइए भागवत पर। कोई नहीं था, देखो बड़ा अटपटा प्रश्न है परीक्षित का, कोई नहीं था। इसी पे मैं इतना बोला, फिर वही प्रश्न ने उलझा दिया मुझे। जब कोई नहीं था तब कौन था? गीता में लिखा है एको अहम बहुश्यामा। भागवत में लिखा एक से में अनेक हुआ था, एक हुआ भुवनेश ब्रजेश महेश बना, दिव्य दिनेश गणेश बना, स्वांग रचा मंडल में, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। गंगा की तरल तरंगों में, रंगों के हर फूलों में, सबकी आनंद उमंगों में समा रहा बस तू ही तू, तेरे सिवाना अन्य। यहां देखो, जले विष्णु, स्थले विष्णु, पर्वत विष्णु मस्तकई, सर्व जगत में विष्णु, विष्णु में सर्व जगत, पूर्णमेदम। अरे हमने विष्णु का मतलब क्या है? अरे विष्णु विष्णु अणु अणु, इस संसार के प्रत्येक अणु में जो समाई हुई शक्ति है उसका नाम विष्णु। जो अणु अणु में व्याप्त है वही विष्णु। तो सब कहीं विष्णु है। अब रही बात है एक से अनेक हुआ, और गीता में क्या लिखा? देखो भागवत में मैं चौतरफा ग्रंथों का आपको बिल्कुल प्रारूप दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ से बोला, अभी मैं छांदोग्योपनिषद से बोला, श्वेतासुर से बोला, मांडुक से, वेदांत के कई गंभीर बड़े कठिन से कठिन ग्रंथों को खोज के मैंने आपके पास सामने रखा। भागवत, गीता, मैं विचार चंद्रोदय सागर से बोला, भी पंचम तरंग से बोला, अधिष्ठान कूटस्थ से होए आभास बहाल, रक्त पुष्प ऊपर धरा स्फटिक होए जमलाल। ये विचार सागर पंचम तरंग। खैर, एकांशेन स्थितौ जगता, ये जगत है ना माताओ, भगवान कहते हैं मेरे एक अंश से एका अंशेन स्थितौ जगता। जरा श्लोक को तो देखिए आप व्यास जी के। एका अंशेन, कृष्ण भगवान कहते हैं स्थितौ जगता, यानी मेरे एक अंश में स्थितौ जगता, ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है एक अंश में। रुपया में कितने आना होते हैं बताइए? 1 रुपया में कितने आना होते हैं? 1 रुपया में कितने आना? बहुत सुंदर परीक्षित जी, वाह वाह। मन तो कर जो रुपये ही दे दो, तो क्या करूं मैं, गरीब ब्राह्मण राजा का दे दूं भैया। तो वाकई में सत्य कहा परीक्षित। 1 रुपया में 16 आना। कितने? 16 आना। अच्छा, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? एकांशेन स्थितौ जगतः, यानी भगवान है 16 आना। ब्रह्म क्या है? 16 आना में 16 आना है, पूरे 16 आना 1 रुपया है। और वो कहते हैं मेरे एकांशेन स्थितौ जगता, मेरे एक अंश में 14 लोग बसे, यानी 15 अंश स्वयं है और एक अंश में जो ब्रह्मांड बसे। अब बताओ कितना पावरफुल है
उसकी पावर तो देखो जरा। एकांशेन स्थितौ जगता, 16 आना में एक आना में संसार बसा और 15 आना में अब भी स्वयं। अब भी मैं स्वयं हूं 15 आना। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि 16 आना भगवान ही था ना ब्रह्म, उसने अपने एक अंश में संसार को बसाया। ठीक है, तो अच्छा एक बात, ये तालाब है, इसमें लहरें भी हैं कि नहीं, फेन भी हैं, बुदबुदे भी हैं, तरंगे भी हैं, लेकिन हैं किसमें? तालाब में। तालाब से अलग तो नहीं है, बोलो। ऐसे ही ये संसार उस ब्रह्म से अलग, उसी में है सब। इस अरे पिंड सो ब्रह्मांड, हटाओ संसार को, पिंड को देखो। नाक, कान, आंख, हाथ, पैर, पेट, हृदय। अब भीतर जाओ, मन आप में है, आप ही में है कि नहीं है? जैसे फेना बुदबुदा जलई में है, ऐसी जो मन आप ही में है। आप माने आत्मा, वो अलग हो जा फिर ये कुछ कर सकते हैं? बोलो, ये तो कुछ नहीं है, नथिंग। तो मन आप में है, बुद्धि आप में है, चित्त आप में है, अहंकार आप में है, इंद्रियां आप में है, प्राण आप में है, विषय आप में है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां आप में है, सब कुछ आप में है। और आप ही में सब कर भी रहे हैं, और आप ही की सत्ता से कर रहे हैं। आप इनके मोहताज नहीं हो, बल्कि ये ही तुम्हारे मोहताज हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये आपके मोहताज नहीं है, बल्कि आपके मोहताज ही है। मन है तो आपके मोहताज है। मन तो एक ऐसा है यंत्र, यदि उसमें पावर ना हो चैतन्यता का, तो वो क्या कर सकता है? बोलो, कुछ नहीं। तो सब आप में है, आप इनके मोहताज नहीं है। आपके केवल एक नजर घुमाने से संपूर्ण ब्रह्मांड रच गया, एक संकल्प मात्र से। ब्रह्म ने एक संकल्प किया तो 14 लोक रच गए। तो आप इनके मोहताज हैं का? अरे ये तुम्हारे मोहताज हैं। अब रही बात है पानी का, बुलबुला कहे कि मैं बुलबुला हूं, तो ठीक है, कहा तो फूटे तब पानी हो जाए। तो कहें के कछु कहा तो बादल भूत बेबस मतवारे ते नहीं बोले बचन समारे। शंकर जी का जन भूत प्रीत हो तो कौन हिसाब को बोलत रहो चाहे जैसे, पर जब बोलती बंद हो तब बेटा बुलबुला कहे कि मैं बुलबुला और है जलई में और मस्ती काटा, अलग से अपनी पार्टी बनाऊं। कहा तो मैं बुलबुला नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, बुलबुला हूं। ठीक है बेटा, और जब बुलबुला फूटे तब फिर घटे भिन्ने यथाकाशम आकाशम स्वात्तम पुरम एवं देहे मृते जीवे ब्रह्म सापदते पुनः। जैसे घड़ा के फूटने से घटाकाश महाकाश में भेद हो जाता है, ऐसी जीवात्मा का शरीर छोड़ने से जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है। रे बंधु बताओ, तो उसके मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो पंचानन शिव बना। अब चलिए भैया थोड़ी माताओं को भी देखें। बोलिए हनुमान जी महाराज। अब माताओं ने तुम्हारी तरफ मुंह कर लिया। लो वो पंचानन शिव बना। क्या बना? पंचानन शिव। उसके 5 मुंह थे। सर्वप्रथम सृष्टि के पहले वही नारायण, वही ब्रह्म, वही परमात्मा के संकल्प मात्र से पंचानन शिव बना। 5 जिसके मुंह थे। और निष्क्रांता महाशक्ति। सुखदेव जी कहते राजन, उसके शरीर से एक शक्ति निकली, 18 भुजाएं और सिंह पे बैठी, ऐसी भगवती का जन्म हुआ। बोलो दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की। अब भैया उन दोनों के संयोग से 18 भुजा की देवी और भगवान भोले बाबा दोनों के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था विष्णु। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। और विष्णु जल्दी बिल्कुल 80-90 पे गाड़ी चला रहे हैं। और विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल निकला और कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे किया
शुरू में क्या किया? ब्राह्मणम मुख में आसी बाहुन में राजन कृता उरु तद वैश्यम पादो शूद्रम अजायता। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण हुए, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पैरों से शूद्र। वो सब भाई भाई है, आपस में सब भाई भाई। एक शरीर में है ना हाथ पांव, और शरीर ऐसे निकले तो हम तुम भाई भाई तो हैं। अंतर का है, कौन पैरन से निकलो और कौन पेट से निकलो, कौन मुंह से निकलो। और मुंह से निकलो सो मैं कहा ब्राह्मण, वो हाथन से निकले सो ने कहा ठाकुर, पेट से निकलो सो बनिया, और पैरन से अन्य सब जात। ब्रह्मा जी के पैरों से जन्म हुआ इनका। अब ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण हो शिक्षक, और क्षत्रिय हो रक्षक, और वैश्य हो पोषक, और शूद्र हो सेवक। सोए सोए कर्मंडे भिड़ते संसृति लपते नरा। गीता में लिखा है अपने अपने कर्म में तत्पर ये प्राणी मेरी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अरे बंधु माताओ, ब्रह्मा के मुख से अंगरा ऋषि निकले और 4 भाई और, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के पेट से नारद जी निकले, और ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से सती के बाप का जन्म हुआ, नाम था दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी के कानों से रावण के बब्बा का जन्म हुआ, पुलस्त ऋषि। मोन पुलास्ते उत्तम करनाती। एक कानन से भय पैदा, ब्रह्मा की वाणी से सरस्वती माता का जन्म हुआ। बोलो सरस्वती माता की। ब्रह्मा के लिंग से समुद्र का जन्म हुआ। ये ब्रह्मदेव की सृष्टि है माता। और भी ऋषि मुनि पैदा हुए। ब्रह्मा के मन से मरीच पैदा हुआ, मरीच। और ब्रह्मा जी के आंखों के कीचल से भूत और प्रीत पैदा हुए। कीचल से पैदा हुए। और ब्रह्मा जी से एक बड़े अच्छे ऋषि हुए जिनका नाम था मरीच। और मरीच के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। हम तुम किन की संतान हैं? कश्यप। तब तो हम आपको भी कहते हैं संकल्प में कश्यप गोत्र। आपका गोत्र कश्यप है, बताए देते हम सबको। जैसे कोई संकल्प पढ़े माताओं तो कह दिया करो हमारा गोत्र कश्यप है। जब मनुष्य नहीं थे, न राक्षस थे, न देवता थे, कुछ नहीं था, महाराज कश्यप का जन्म हुआ। और कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और आदिति। तो दिति से दानव पैदा भये, आदिति से देवता पैदा हुए। जिनको कम चाहिए उन्हें इंसान कहते हैं, और जिसे ज्यादा चाहिए उसे शैतान कहते हैं, और जिसे कुछ ना चाहिए उसे भगवान कहते हैं। अब भैया ये दैत तो दानव पैदा भये, मताई 2 और बाप 1। बाप तो थे कश्यप ऋषि और मताई थी 2, दिति और आदिति। तो आदिति पूजा पाठ करे वाली थी, बेचारी रोज पूजा करती थी, इसलिए वो देवता पैदा भये। इंद्र वगैरह, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, बृहस्पति सब पैदा भये, इंद्र वगैरह। और दिति ये राक्षसिया थी, सोजाना दिखती दिनों रात कछु, परेशान ही करत राती कश्यप जी के। सो ये राक्षस पैदा भये, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष जब पैदा ही नहीं होता था माताओं, 12 साल अपनी मताई के पेट में रहा हिरणाक्ष, और 12 साल बाद बाहर निकला। और जैसे ही निकला तो रोज 5 हाथ बढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी वैसी कथा न हो जा। हाँ, और ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ती। वेदांत सुनो, कथा सुन लो, इतनी भयानक, जितनी भयानक वेदांत था, अध्यात्म था जैसा, वैसी कथा भी कम थोड़ी है। ना ना ना, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, सर्वांग परमात्मा का ही स्वरूप है।
परमात्मा एक रूप में ऐसा है और एक रूप में ऐसा है, दोनों ही परमात्मा है। ध्यान कीजिए इसमें। बिल्कुल। शक्कर घोर का खाओ तो मीठी, और स्याद ओखे आउ थे जब मकर संक्रांति, स्याद भुल्ला खाओ तो भी मीठो। ये तो हैं तो दोनों मीठे ना। तो भैया बताओ, 5 हाथ रोज बढ़े, और जब जवान हो गया तो मुकुट लगा लेता था। तो व्यास जी कहते हैं आकाश को छूता था। उसकी चौड़ाई ऐसी थी जैसे दिशाएं मुंद गई हों, करही पतखुरी एक हो गई, इतनो चौड़ो तू। अब जब इतनो बलवान हुए तो उखे मदुआ जे है ना जे मद आ गया। तीनों लोकों में वो घूमा मत हो, लेकिन लड़ने वाला नहीं उसको कोई मिला। ना ना ना, लड़ने वाला नहीं। उसने सब देवता डराते, फिर उन्हें कहीं कौन भुजा खजवाती, को लड़ने वालों नहीं है। समुद्र में कूद गया। और समुद्र की गहराई को आदि अंत नहीं है, लेकिन उसकी लंबाई को भी तो आदि अंत ना दो बराबर। और 100 साल तक समुद्र की लहरों में गदा मारता रहा, 100 साल तक। उसका बाहुबल कमजोर नहीं हुआ। कश्यप नंदन, दिति नंदन हिरणाक्ष का, हिरणाक्ष हिरण्य कश्यप, ये 2 भाई थे। तो हिरणाक्ष की मैं कथा सुना रहा हूं, बताओ प्रेमी श्रोताओं। वो वरुण लोक पहुंच गया, जल के नीचे वरुण भगवान रहते थे, वहां पहुंच गया और ललकारा, ए वरुण मुझसे युद्ध कर। वरुण भगवान लड़ैया तो बहुत थे, लेकिन सोचू जो मत डारे निश्चय ऐसे जो नौआ मैं पुरानो हूँ। वरुण भगवान बोले भैया पहले तो हम तुमसे बहुत लड़त रहे राक्षसों से, अब बेटा हिरणाक्ष बूढ़े हो गए, अब लड़े की शौक नहीं। अब तो के समझाऊ धन। विद्या विविधाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीडनम, खलस्य साधो विपरीता ज्ञानम धनाय च रक्षणाय। वरुण भगवान समझाने लगे, अरे हिरणाक्ष, विद्या विवाद के लिए नहीं होती, कल्याण के लिए होती है। धन मद के लिए नहीं होता, धन धर्म के लिए होता है। भगवान ये गांव में पैसा की कमी नहीं है, माता हो आपको बता। करही गांव में अरे सब राजा बैठे, कोई साधारण हस्तियां हैं का देखो तो। हाँ, रानी महारानी यहाँ सब बैठ, पैसा की कमी नहीं है। 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 8 लाख लग जाए, कई बात नहीं तो वहां करने चाहे जितनो लग जाए, चाहे जितनो खर्च हो जाए, 2 लाख चाहे 4 लाख, एक ही परवाह नहीं है। हनुमान जी के सामने कहा हमारे गांव ऐसे ही कर रही सन में आए, एक में एक लम्बरदार है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जमींदार बस है। हमारे गांव का नाम भी है, एक में एक यहाँ के पदाधिकारी भी हैं इसी गांव में। अरे कोई पैसे की यहाँ कमी थोड़ी है, बस हनुमान जी से एक प्रार्थना करेंगे, चाहे जितनो खर्च हो जाए, लेकिन महाराज हमारे गांव में कभी 307 और 302 को केस ना हुए। हनुमान जी से यही प्रार्थना करते। खर्च 1 लाख नहीं, चाहे 5 लाख हो जाए, कोई परवाह नहीं। धर्म में सब लोग बड़े उत्साह से देते हैं, सब काम अपने आप हो जाता है महाराज की कृपा से, इसकी परवाह नहीं। बस एकता और प्रेम और सद्भावना बनी रहे, इसी के लिए कार्यक्रम होता है कि भगवान एकता बनी रहे। तो एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। और हमारे तो जिजमान आए, हमें तो बहुत कष्ट होता है, इसलिए इनमें जितना प्रेम रहे और जितनी इनमें श्रद्धा जगे, अनुराग जगे, हम समझेंगे हमारा कार्य मेहनत सफल है। नहीं तो तुम चाहे जे कुछ दे दो बेटा, चाहे जे कुछ खवा दो, का होते कितने दिन है, ये प्यार रहेगा कितने दिन, ये दुलार रहेगा कितने दिन, ये सम्मान रहेगा कितने दिन, कितने दिन। इसलिए आप लोग एकता से रहिए, प्रेम से रहिए, कथा का यही मतलब भी है। अब भगवान जैसी आज प्रेम बना है, अब पता ही नहीं पड़ता आए थे कि जो फलाने जात को आए, जो फलाने घर को आए, जो देखा पता ही नहीं पड़ा। ये तो एक ही घर है, वही में सब है।
हम देखते हैं शाम के एक ही घर है और संगे सब बैठ के खाते पीते हैं, ए में कोई मिलाने ही नहीं है। और हम वही में एक हो गए तो हमें खुद नहीं पता पड़ा, ये तो बैठ जा सो लगा था पंडित जी हो गए का, और नीचे उतरे सो कहा वही तो आ तुम गोकर्ण महाराज, हम तो सब जा तो एक हो गए ना, प्रेम है तभी तो कहते हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमें सब कहीं सम्मान मिला दुनिया में, शास्त्री जी, वेदांती जी, महाराज जी, मठाधीश जी, विद्वान जी, देश विदेश मैंने घूमा, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं ना जाने क्यों अपने आप को भूल जाता हूँ। सब कहूँ तो मुझे ध्यान रहा, लेकिन ये तो ही आंखें जाने काहे भूल जात, ऐसे कि आपका प्यार मिला, आपका अनुराग मिला, आपकी श्रद्धा मिली, आपकी मोहब्बत मिली, और उस मोहब्बत श्रद्धा में मैं अपने आप में विलय हो गया। पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। मैं तो ये कहता हूँ देखें ब्रह्म रूप सब माही, बस सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये भेद मिट गया। काहे का जीव, काहे का श्रोता, काहे का वक्ता, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं। एक महात्मा, एक गृहस्थ जा रहा था, उसने महात्मा जी के पांव छू लिए, महात्मा ने दौड़ के गृहस्थ के छू लिए। गृहस्थ ने कहा महाराज जी तुमने मोए काहे छुए, ये तो पाप होगो। मैं भी गीता पढ़ा भागवत सुना, संत बोले मूर्ख, पहला मैंने छुएगी तेने, अरे मैंने आता तही बता तेने मुझे काई छुए, अरे मैंने ऐसे छुए कि तुम महात्मा हो, अरे गीता पढ़ा तुम भगवान आओ महात्मा हो, ये श्याम ने छू ले, कहा गीता पढ़त कहा था, कहा गीता में का लिखू महात्मा कहे का बहुनाम जन्म ना बांधते ज्ञानवानाम प्रबद्धतई वासुदेवो सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभम। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि एक वासुदेव के अलावा कुछ नहीं, वही तो महात्मा है। तो कहने लगे ठीक है भैया, तेने मोए वासुदेव की छुए और मैं आऊं महात्मा, मैंने देखू कि अरे तू मैं तो वासुदेव बैठू, सो मैंने तो ही वासुदेव की छूले, बात बन गई। थोड़ी विचार करो माताओं, जब सब में वासुदेव है थोड़ी इशारा करना है बस, आप में भी वही ईश्वर है। देखो नेत्रों से झलक रहा, कानों से झलक रहा, वाणी से झलक रहा, हृदय से झलक रहा, ये हलचल हो रही है, क्रिया हो रही है, ये सब उसी की तो सत्ता है और किसकी है। बंधु माताओं, वरुण भगवान ने बहुत समझाया। आइए मूल कथा में, अरे हिरणाक्ष मान जा विद्या पाकर ज्ञान दे। भगवान ने तुझे ताकत दी है तो संसार का कल्याण कर, धन दो है तो धर्म करो, चढ़ाओ कुछ, धन दो है तो धर्म करो। ये खिलाने दो है धन, धन काहे खिलाने हो, धर्म के, विद्या काहे खिलाने हो, कल्याण के लाने। तो हम तो अपनी विद्या को उपयोग कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे, देखो कई घंटा से चिल्ला रहे हैं, जाने कब लोग चिल्लाने पता नहीं है। तो हम तो देखो मेहनत करत अपनी विद्या को, पर तुम धन को तनक कर जाओ कछु, तो हम तनक और होला से कहा जा। भाई धन हो धर्म के, विद्या हो कल्याण के, तो मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ कि नहीं, बताओ भैया। विद्या कल्याण करा रहा हूँ पूरे गांव का, वो अपना स्वयं हो रहा है, सबका हो रहा है। गंगा बह रही है, अब तक तुम्हारी जमुना बह जाए यहां से। तो भैया विद्या होती है कल्याण के लिए और धन होता है धर्म के लिए, और भगवान ने तुम्हें ताकत दी है तो गरीबन की रक्षा के लिए, जो नहीं कि तुम बड़े आदमी हो गए सो गरीबन के मारत फिरो, बेइज्जत फिरो। यदि तुम ऐसा करोगे तो जौन दम पे तुम चुलक रहे हो वह दम ही चली जे है। बंधु मताओ, विद्या पाकर ज्ञान दे और धन पाकर दिए दान, और समरथ हुए परोपकार करे कि तीनों स्वर्ग समान। सत्य को पाकर
अरे सत्य को पाए कर मिथ्या विवाद कर, ज्ञान को पाए कर धर्म ही को तज दियो, ऊंचे कुल पाए कर नीचन के कर्म करे, योग को पाए कर भोग ही में सन गयो। कहें अलख राम और धिक्कारे ऐसे नरन को, जो विद्या को पाए के को चाल चाल चल गयो। धिक्कार है। इसलिए हिरणाक्ष मान जा बीस में बहुत ज्ञान दिया, लेकिन वो तो तामसी बुद्धि का था। बोला वरुण, हे वरुण भगवान, ज्ञान ज्ञान वो लोग देते हैं जो डरपोक होते हैं, कायर। जो वीर होते हैं तो युद्ध करते हैं। ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपने पास रखे रहो, युद्ध कर, मैं तुझे मार के तेरा वरुण लोग छुड़ा लूंगा। या तो लड़ या लड़ैया बता, मोए कैसो है तीनों लोकन में इतनी छूट है। या तो लड़ या लड़ैया बताओ। वरुण भगवान बोले बड़ी आफत है। वरुण भगवान बोले भैया लड़ तो नहीं सकत, भैया हिरणाक्ष तुमसे पर लड़ैया बताएं दे। कहा कहाँ मिलेगा? कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की है ब्रह्मलोक में, उसमें गेहूं पैदा हुआ, मटर हुआ, पिसिया हुआ, धान हुआ, है ना, गेहूं पैदा होगा, सब लोग खाएंगे, और उसमें मनुष्यों का जन्म करने वाले हैं, मनुष्य लोग बनाने वाले। तो पृथ्वी का निर्माण किया है और तुम पृथ्वी उठा लेते हैं। वीर होता लड़ैया अपने आप आ जाए तो बुलाऊ न जाने पाए। भैया जैसे हाथी गेंद को उठा लेता है, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उठा लिया और पृथ्वी माता को उठा के और जल के सहारे पाताल लोक में ले आया। यानी अब कथा आया तो भैया सुनिए, अब तुम्हें कहां तक बताया? पृथ्वी को उठा लाया हिरणाक्ष, या बात को कह दो तो आदमी हंसे। एक तो वहीं ऐसे आओ जो हंसे नहीं आओ। ए बेटा थोड़ी एक पॉइंट डालू, थोड़ी सा थोड़ी आगे, हाँ थोड़ी। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बस तो कहने लगे बताओ, पृथ्वी को उठा ले गया हिरणाक्ष, पृथ्वी को उठा ले गया हिरणाक्ष। अब बताओ थोड़ी बहुत तो आए ना हो पृथ्वी या 2-4 क्विंटल की मूड पे धर कर ले गो, और ले गो तो फिर कहां से ले गो? तुम मूड हलाऊ जात हो। हम कहां चिटिया पी गई ऊंट, तुम कहो हाजू हाजू कहिए। चिटिया कहूं ऊंट पी सक, हम कहा था चिटिया पी गई ऊंट। थोड़ी कम करो, थोड़ी कम, थोड़ी सा कम, हाफ पॉइंट बस। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बस राइट आ गया। तो चीटी पी गई ऊंट, मान मत झूठ, हम झूठ नहीं बोलत कब हूं मंच पे आशासन पे। चिटिया पी गई ऊंट, मान मत झूठ, बात अजहूनी परखी, बिन पैर चले पनिहार, कुआ को जावे पाँव नहीं है दो। एक औरत ऐसी है वो कुआ में पानी भरन गई, बताओ कौन? और पाँव नहीं है दो। और एक गांव में चिटिया ऊंट पी गई और झूठी नहीं आप कर सकते। और एक समय ऐसा हुआ कि अमावस की रात उजियारी हो गई। एक दिन के लिए उजियारी हुई थी। अरे बातें मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बोलो यज्ञ भगवान की। तो बात ऐसी है कि हिरणाक्ष पृथ्वी को नहीं ले गया, भूम को नहीं ले गया। भूम तो पहले ऐसे ही परी थी, लेकिन नहीं मैं तुम जैसे मटरा बो दो तो जमत ना। इसमें क्यों जमता है? आपने देखा कभी कि तुम्हारी 6 क्विंटल 10 क्विंटल की पिसिया काय हो रही है आज, गेहूं मटर हो रहे, अन्न के भंडार भरे? कारण क्या है? कारण है इसमें उर्वरा शक्ति। क्या है? उर्वरा शक्ति।
पहली भी पृथ्वी थी, लेकिन इसमें बीज बो दो तो जमत ना। तो सो ब्रह्मा जी ने अपनी प्रयोगशाला में उर्वरा शक्ति का निर्माण किया। भूमि पूरी ऊसरा थी, अब हम जहां उर्वरा शक्ति नहीं है वो तो ऊसर पर ही है। O2 से सीधी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर ही। तो भूमि को बताया नहीं, पूरी संसार की पृथ्वी को ऊसर बना गया। और पृथ्वी को नहीं ले गया, उर्वरा शक्ति को ले गया। बताओ, उर्वरा शक्ति को। अब का हो, जब जान चली जाए, शरीर से हीमोग्लोबिन चलो जाता, तुम्हारी ब्लड को होत का है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं आ, ताकत ही नहीं आ, तो खून चाहे 10 लीटर हो, मरे बराबर हो। खून में पावर, समझ गए आप? उर्वरा शक्ति ले गया और उर्वरा शक्ति पाताल लोक में छिपा दी। तेज था वो, जो ब्रह्मा जी पृथ्वी में छोड़ने वाले थे, उस उर्वरा शक्ति को ले गया। उस राक्षस ने चारों तरफ भिष्टा का कोट लगा दिया। काहे का कोट? ताकि देवता ना घुस पावे। कैसे? दुर्गंध के पास देवता जाते हैं और सुगंध से भागते हैं। यही सब तुम कहे कर जजमान, अगरबत्ती ठास ही रहे करे। कैसे सुगंध हुआ तो देवता यहाँ है और बुझ जाए बेटा तो राक्षस आ जाए। ऐसे 2 अगरबत्ती तो लगा ही रहे, देवता ही उतरा। हाँ, कहेंगे भैया अगरबत्ती लाओ, पैकेट नहीं है अभी लाओ। हाँ, यहाँ रखिए, 2-4 पैकेट रखे रहे, ताकि अगरबत्ती तो बुझे ही नहीं, कथा भर सुगंध देती रहे तो देवता आते हैं। बुझने का नाम है दुर्गंध, राक्षस आ जाएंगे।